नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। कैसे हैं मित्रों आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और ये नया साल अच्छे से गुजर रहा होगा आप लोगों का। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बता दूं, मैं महाभारत इस समय टॉपिक में लिए हुए हूँ और महाभारत के मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिए हैं, तो आप देख लीजिए। और ये मेरा पार्ट 3 है, क्योंकि पूरी महाभारत में करने वाला कवर हूँ वीडियो के माध्यम से। तो आप देखें इसको ज़रूर, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, क्योंकि माइथोलॉजी से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक मित्रों अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको कवर पूरा करेंगे। आप बने रहिए चैनल पर। और इसी उम्मीद के साथ में शुरू करते हैं आज का 3rd पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो किस वीर से युद्ध करते हुए अर्जुन की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है बब्रुवाहन, इरावान, श्रुतकर्मा या अभिमन्यु। बताना है कि किस वीर से युद्ध करते हुए अर्जुन की मृत्यु हो गई थी। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बब्रुवाहन, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र का वह कौन सा पुत्र था जो महाभारत युद्ध में जीवित बच गया था? ऑप्शन है विकर्ण, युयुत्सु, दुर्मुख या विरजा। तो कौन सा पुत्र धृतराष्ट्र का जीवित बच गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युयुत्सु, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन पांडव वंशज था जिसने एक बार अनजाने में ही भीमसेन को मल्ल युद्ध में पराजित कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन बता दूं, घटोत्कच और बब्रुवाहन, सरवर्ग या बर्बरीक। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्बरीक, यानी कि ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन मुनि थे कि जो नाम उनका था वही उनकी पत्नी का भी नाम था, यानी कि पति और पत्नी दोनों का नाम सेम था? तो ऑप्शन है गर्ग, जमदग्नि, जरुत्करु और धौम। बताना है वह कौन मुनि थे कि जिनका नाम पति और पत्नी का एक समान था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जरुत्कारु, यानी कि ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरु वंश का वह कौन वृद्ध था जो पिता में भीष्म का चाचा लगता था और जिसने महाभारत युद्ध में भाग लिया था? ऑप्शन है देवापी, वाहिक, प्रतीप या सोमदत्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राहिक, यानी कि ऑप्शन 2nd करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वह कौन पांडव योद्धा था जिसने द्रोणाचार्य को रथ सहित उठाकर दूर फेंक दिया था? तो ऑप्शन है धृष्टद्युम्न, सात्यकी या चेकितान या भीमसेन। इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसका आंसर बता दें आपको, भीमसेन, यानी कि ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वह कौन वीर था जो धनुष, बाण एवं खड्ग लेकर जन्मा था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है दुर्योधन, धृष्टद्युम्न, कर्ण या अर्जुन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धृष्टद्युम्न। ये वह वीर था जो धनुष, बाण एवं खड्ग लेकर पैदा हुए थे। तो ऑप्शन 2nd करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वह कौन पांडव वीर था जो शिवजी से भी एक बार लड़ा था? आपको बता दें ऑप्शन, युधिष्ठिर, नकुल, भीम या अर्जुन। वह कौन सा वीर पांडव था जो शिवजी से भी एक बार लड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन। अर्जुन एक बार शिवजी से भी लड़ाई की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आर्यावर्त का वह कौन योद्धा था जिसने महाभारत के इतने विशाल युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया था? तो ऑप्शन है रुक्मी, बलराम, शिशुपाल या कृतवर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलराम, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आर्यावर्त का वह कौन सा राजा था महाभारत युद्ध में जिसकी सहायता लेने से पांडव व कौरवों ने स्पष्ट इनकार कर दिया था? ऑप्शन बता दें आपको, विदर्भराज रुक्मी, मगधराज मेघसंधि, चेदिराज धृष्टकेतु, मद्रराज सल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदर्भराज रुक्मी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वह कौन योद्धा था जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में बाणों से एक घर निर्मित कर दिया था? तो ऑप्शन है अर्जुन, एकलव्य, कर्ण या द्रोण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन। अर्जुन ने ही बाणों से एक घर को निर्मित कर दिया था, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महाभारत युद्ध में किसने अपनी योग विद्या के बल पर सूर्यास्त कर दिया था? तो आपको बता दें ऑप्शन, श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोण या अर्जुन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाभारत युद्ध में किसने अपनी योग विद्या के बल पर सूर्यास्त कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से भगवान शिव का वाहन क्या है? ऑप्शन है उलूक, चूहा, गरुड़ या नंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदी, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से कामदेव का वाहन कौन है? ऑप्शन है उलूक, तोता, हिरण या मयूर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोता, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से गणेश जी का वाहन कौन है? ऑप्शन है मयूर, चूहा, हंस या बैल। बताना है गणेश जी का वाहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूहा, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यमराज का वाहन कौन है? तो ऑप्शन है महिष, भैंसा, सूकर या हाथी। तो यमराज का जो वाहन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल। इसका बैल हो जाएगा मित्रों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महिष, यानी कि भैंसा जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सरस्वती जी का वाहन कौन है? तोता, गरुड़, उलूक या हंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हंस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से धर्मराज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भीष्म, धृतराष्ट्र, बलराम या युधिष्ठिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से किसका भाला युद्ध उच्च कोटि का था? ऑप्शन है अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल या सहदेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से माखन चोर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बलराम, श्री कृष्ण, भीम या अर्जुन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से ज्येष्ठ कौन सा था? ऑप्शन है दुर्योधन, कर्ण, युधिष्ठिर या भीम। बताना ज्येष्ठ कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ण, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से कुंभज किस ऋषि का नाम था? ऑप्शन है अगस्त, वेदव्यास, नारद या अत्रि। कुंभज किस ऋषि का नाम था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त। अगस्त ऋषि का नाम कुंभज था, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से कर्ण कौन कहलाता था? ऑप्शन है धृष्टद्युम्न, युयुत्सु, अर्जुन या शिखंडी। कर्ण कौन कहलाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युयुत्सु को कर्ण कहते थे, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से
अयोनिजा कौन थी? अयोनिजा किनको कहते थे? ऑप्शन है देवकी, कुंती, द्रौपदी या गांधारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी। द्रौपदी को अयोनिजा कहते थे, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अज्ञातवास की अवधि में गुप्त रूप से राजा विराट के यहाँ आते समय या जाते समय पांडवों ने अपने शस्त्रास्त्र इनमें से किस वृक्ष पर छिपाए थे? तो ऑप्शन है वट वृक्ष, शमी वृक्ष, जम्बू वृक्ष या अश्वत्थ वृक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शमी वृक्ष। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से कौन थी जिसने कुंवारी अवस्था में ही एक पुत्र को जन्म दिया था? तो ऑप्शन है द्रौपदी, भानुमति, कुंती या सुदेशना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंती, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से कौन था जो सदैव स्वर्ग गया था? ऑप्शन है भीमसेन, युधिष्ठिर, सहदेव या नकुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। महाभारत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है ब्रह्मा, गणेश, वेदव्यास या सुखदेव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदव्यास, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। महाभारत का लेखन किसने किया था? ऑप्शन है वेदव्यास, वैशंपायन या उग्रश्वा या गणेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ गणेश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जन्मेजय को महाभारत किसने सुनाया था? तो ऑप्शन है वेदव्यास, परशुराम या वैशंपायन या नारद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशंपायन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। महाभारत की रचना किस छंद में हुई है? तो ऑप्शन है अनुष्टुप, हरिगीतिका, भुजंग प्रयात या रोला। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुष्ट। और आपको बता दें अगला क्वेश्चन आ गया है। जरासंध वध के लिए श्री कृष्ण व भीम के साथ और कौन गया था? तो इसके ऑप्शन हैं सत्यात, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर या अर्जुन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, अर्जुन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। खांडव जलाते समय अर्जुन को किससे युद्ध करना पड़ा था? तो ऑप्शन है खांडव जलाते समय अर्जुन को किससे युद्ध करना पड़ा था? तो ऑप्शन है तक्षक, मयासुर, इंद्र या दुर्योधन। आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लाक्षागृह के निर्माण का दायित्व दुर्योधन ने किसे दिया था? आपको बता दें इसके ऑप्शन हैं कणिक, प्रोचन, प्रातिकामी या संजय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोचन। अगला क्वेश्चन मणिपुर में युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए अर्जुन पुनः कैसे जीवित हुए थे? तो ऑप्शन है इंद्र द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने से, श्री कृष्ण के औषधि दोपचार से, उलूपू की दी हुई मणि से या चित्रांगदा द्वारा संजीवनी बूटी देने पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उलूपी की दी हुई मणि से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दुम में पराजय के पश्चात द्रौपदी सहित सभी खांडव वनवास के लिए चले गए थे, किंतु कुंती कहाँ रह गई थी? तो ऑप्शन है श्री कृष्ण के पास द्वारका में, तीर्थ यात्रा पर या विदुर जी के घर पर या हस्तिनापुर के राजभवन में ही रहती थीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदुर जी के घर पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात कृपाचार्य का क्या हुआ? आपको बता दें ऑप्शन युधिष्ठिर के यहाँ रहने लगे, अचानक गायब हो गए, तीर्थ यात्रा पर चले गए या पांडवों ने उनका वध कर दिया।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर के यहाँ रहने लगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अर्जुन ने जिस दिव्य रथ पर सवार होकर महाभारत का युद्ध लड़ा था वह इनमें से किससे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा या वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कुंती को देवताओं के आवाहन का मंत्र किसने दिया था? ऑप्शन है दुर्वासा, वेदव्यास, धौम या किंदम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्वासा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दुर्योधन ने अपना अंतिम सेनापति किसे नियुक्त किया था? तो ऑप्शन है सल, अश्वत्थामा, कर्ण या कृपाचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वत्थामा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौरव पक्ष का वह कौन योद्धा था जो महाभारत युद्ध में कर्ण को सदैव हतोत्साहित करता रहा था? तो ऑप्शन है सल, भीष्म, कृप या द्रोण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शल्य। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तरा के गर्भ स्थित मृत बालक को पुनः किसने जीवित किया था? ऑप्शन है महर्षि व्यास, नारद, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में कौन सा वृक्ष कहा? तो ऑप्शन है वट, अश्वत्थ, कदम या अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वत्थ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने पर अर्जुन के उस दिव्य रथ का क्या हुआ जिस पर आरूढ़ हो उन्होंने युद्ध लड़ा था? तो ऑप्शन है स्वर्गलोक चला गया, दग्ध होकर चला गया, वरुण के पास चला गया या श्री कृष्ण द्वारका ले गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दग्ध होकर चला गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाने हेतु संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की थी? तो ऑप्शन है वेदव्यास, श्री कृष्ण, दुर्वासा या शूर। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदव्यास। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पांडवों के महाप्रस्थान में उनके साथ द्रौपदी के अलावा और कौन था? तो ऑप्शन है कुंती, एक कुत्ता, सुभद्रा या धौम। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कुत्ता, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, द्रोणाचार्य का वह कौन शिष्य था जिसने गंगा स्नान कर रहे आचार्य की ग्राह के आक्रमण से रक्षा की थी? तो ऑप्शन है युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम या दुर्योधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर की विधवा पत्नियों अंबिका एवं अंबालिका से नियोग करके धृतराष्ट्र व पांडु को किसने उत्पन्न किया था? तो ऑप्शन है चित्रांगद, भीष्म, वेदव्यास या पराशर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदव्यास। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में स्थल को जल और जल को स्थल समझकर कौन बार बार भ्रमित हो रहा था और जल में गिर पड़ा था? तो आपको बता दें, ऑप्शन है शकुनी, दुर्योधन, कर्ण या दुशासन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्योधन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? ऑप्शन है क्षय, उदरशूल, अर्बुद या पांडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षय। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वह चौकी जिस पर पासा बिछाया या खेला जाए क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है धूत चौकी, धूत पट, धूत फलक या धूत आसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धूत फलक। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आज के शतरंज खेल को महाभारत काल में क्या कहते थे? तो ऑप्शन है धूत, नवरंग, चतुरंग या प्रहारम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुरंग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, द्रोण व ध्रुपद ने किसके आश्रम में एक साथ शिक्षा पाई थी?
तो ऑप्शन है परशुराम, भरद्वाज, संदीपनि या अग्निवेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निवेश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कुरुवंश का वह कौन राजा था जो जन्म से ही नेत्रहीन था? ऑप्शन है प्रदीप, विचित्रवीर, धृतराष्ट्र या शांतनु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धृतराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन था जो आचार्य द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसे ही गुरु मानकर उसके सम्मुख बाण संचालन का अभ्यास करता था? ऑप्शन है अर्जुन, एकलव्य, कर्ण या धृष्टद्युम्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकलव्य। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के ब्रह्मा कौन थे? तो ऑप्शन है महर्षि व्यास, याकलव्य, धौम या कृपाचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि व्यास। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, युधिष्ठिर का सारथी इनमें से कौन था? ऑप्शन है विदुरथ, संजय, इंद्रसेन, अधिरथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रसेन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महाभारत युद्ध के प्रथम दिन पांडव सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन है अर्जुन, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर या भीमसेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धृष्टद्युम्न। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महाभारत युद्ध के प्रथम दिन कौरव सेना का सेनापति कौन था? तो ऑप्शन है कर्ण, भीष्म, द्रोण या शल्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीष्म। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पांडवों ने किसे अपना पुरोहित बनाया था? तो ऑप्शन है मुनि धौम, महर्षि व्यास, याकलव्य और कृपाचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुनि धौम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हस्तिनापुर का कुलगुरु कौन था? ऑप्शन है द्रोणाचार्य, व्यास, कृपाचार्य या धौम। तो इसका आंसर हो जाएगा कृपाचार्य। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हस्तिनापुर का महामात्य कौन था? ऑप्शन है विदुर, कणिक, पुरोचन या संजय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदुर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिरथ जिसने कर्ण को पाला था हस्तिनापुर में किस पद पर कार्यरत था? ऑप्शन है मंत्री, अमात्य, सारथी या सलाहकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारथी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संजय हस्तिनापुर में किस पद पर कार्यरत थे? ऑप्शन है मंत्री, गुप्तचर प्रमुख, अमात्य और महामात्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कणिक कौन था? ऑप्शन है गुप्तचर प्रमुख, अमात्य, सूचना प्रमुख या मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमात्य। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शकुनी हस्तिनापुर प्रशासन में किस पद पर था? तो ऑप्शन है अमात्य, मंत्री, गुप्तचर प्रमुख या सलाहकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दारुक किसका सारथी था? तो ऑप्शन है अर्जुन, कर्ण, श्री कृष्ण या भीम। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दुर्योधन का सारथी कौन था? ऑप्शन है प्रातिकामी, अधिरथ, संजय या कणिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रातिकामी। मित्रों इसमें जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पर, क्योंकि मेरे चैनल पर ही ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो इनको पढ़ें, रिवाइज करें, मेहनत करें और परीक्षा को पास करें। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए डी सर अकेडमी में। ओके, ऑल द बेस्ट।